Hi बच्चों, welcome to JEE Maths Advanced. So in this video, we'll be doing a calculus mock exam or calculus mock test for JEE Advanced 2026. So let's start with the problems. So there will be total of 10 problems. Last one is homework. Okay. So the first problem says that if I is integration 0 to infinity 1 by 1 plus x की power 2024 into 1 plus x square dx, then box I का वैल्यू पूछा है, राइट. सो आई रिटर्न द इंटीग्रेशन. सो एक चीज़ है यहाँ पे कि अगर देखो, अगर मैं x में एक रेसिप्रोकल वेरिएबल पुट कर दूँ लाइक 1 बाई टी, तो मेरा एक t की पावर 2024 ऊपर जा रहा है, राइट. सो ये कुछ काम में हो सकता है while adding the limits. सो पुट करके देखते हैं लिमिट्स क्या होगा. ज़ीरो पुट करने से t होगा इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट पुट करने से ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है. एंड dx तो पता है, when we differentiate we get minus 1 by t square dt, this dx, और नीचे होगा 1 plus 1 by t to the power 2024 1 plus 1 by t square, राइट. सो यहाँ पे अगर लिमिट्स को इंटरचेंज करते हो तो 0 टू इन्फिनिटी आएगा -1 डिवाइडेड बाई ये t ऊपर जाएगा तो t की पावर 2024 हो जाएगा, ठीक है. और एक t भी ऊपर जाएगा तो t स्क्वायर हो जाएगा. सो यहाँ पे 1 प्लस टी की पावर 2024 आ रहा है एंड 1 प्लस टी स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ से 1 बाई टी स्क्वायर टी टी आ रहा है. तो टी स्क्वायर कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो प्लस ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट टी की पावर 2024 बाई 1 प्लस टी की पावर 2024 रिमेनिंग 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, ठीक है. इसमें क्योंकि वेरिएबल x पे था और नीचे का सेम आ रहा है तो विल चेंज द वेरिएबल टू x. तो प्लस 0 टू इन्फाइनाइट x की पावर 2024 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x की पावर 2024, ओके. 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा. सो दिस इज अवर सेकेंड इंटीग्रल, दिस इज अवर फर्स्ट इंटीग्रल. वी एड देम अप, ओके. सो आई प्लस आई 2i होगा, लिमिट्स वही है, नीचे भी वही था आई थिंक, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, डी एक्स. यहाँ पे कुछ नहीं था, 1 था, प्लस ये करोगे तो 1 प्लस एक्स की पावर 2024 आएगा. सो इसे दिस टू गेट्स कैंसिल आउट. तो 0 टू इन्फिनिटी डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन सबको पता है, ओके, जो होता है tan इनवर्स x. इसका लिमिट लगेगा 0 टू इन्फिनिटी, सिर्फ पाई बाई 2 होगा क्योंकि 0 पे 0 होता है. सो वी गॉट 2i इक्वल टू पाई बाई 2, मतलब आई आ रहा है पाई बाई 4, राइट. और मुझे पूछा था बॉक्स का वैल्यू, तो बॉक्स पाई बाई 4 मतलब 22 बाई 7 इंटू 4, राइट, ये इंटू है. सो 22 बाई 28 का बॉक्स क्या होगा, सिंपली 0, ठीक है. समझ गए सब लोग. चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. ओके, सो द सेकेंड प्रॉब्लम इज एफ एक्स एक फंक्शन है, ओके, जो ई की पावर माइनस ऑफ मॉड एक्स है, ठीक है. एंड एक्स इज ए रियल नंबर एंड जी टी डिफाइंड है इंटीग्रेशन -1 से 1 एफ ऑफ एक्स बाई टी डी एक्स, जहाँ पे टी नॉन ज़ीरो होगा, ठीक है. तो मुझे बेसिकली जी टी बाई टी का लिमिट निकालना है टी टेंस टू 0 प्लस पे. सो इसका सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मतलब पार्ट जो है वो जी टी को निकालना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट में भी जी टी है. सो जी टी इज गिवन एज -1 to 1 एफ एक्स बाई टी डी एक्स, ठीक है, जहाँ पे ये नीचे का t कैनॉट बी 0, यू ऑल नो दैट.
अब देखो मुझे एफ एक्स पता है, राइट? आई नो एफ एक्स ये फॉर्म में है। तो अगर मैं एक्स में एक टी कुछ लेट्स से वाई डाल दूँ, ओके, टी वाई डाल दिया, तो यहाँ पे ध्यान से देखो लिमिट्स चेंज होगा कि नहीं होगा। मतलब जो फॉर्म में आ रहा है फंक्शन, एक्स में टी वाई डाल दिए हुए, तो टी टी कैंसिल वाई के टर्म्स में आएगा बेसिकली, राइट? तो इसका जब डिफ्रेंसिएशन करोगे, टी तो एक कांस्टेंट है, तो डी एक्स इज भी क्या होगा, टी डी वाई, ठीक है? ओके, मैं एक्स के टर्म्स में कर रहा हूँ, ठीक है? सो इट विल बी टी डी वाई, तो डी एक्स के में टी इंटू डी वाई आ गया, ठीक है? और लिमिट्स वाई के टर्म्स में आएगा, एक्स -1 था तो -1 बाई टी होगा, और 1 था तो 1 बाई टी हो जाएगा, ठीक है? अब टी तो कांस्टेंट है, उसको बाहर करते हैं, -1 बाई टी से 1 बाई टी, ठीक है? और फंक्शन आ रहा है एफ वाई डी वाई। सो मैंने इसीलिए टी वाई लिया क्योंकि यहाँ पे टी टी कैंसिल होके एक जो एफ एक्स था उसके फॉर्म में फंक्शन आ रहा है, ठीक है? सो टी एफ वाई डी वाई, राइट? -1 बाई टी से 1 बाई टी, एफ वाई क्या था, ई की पावर माइनस मॉड वाई डी वाई, ठीक है? सो ये मेरा जी टी में फंक्शन आ रहा है, ठीक है? और लिमिट्स भी टी के फॉर्म में है, तो ठीक है। सो अगर इस फंक्शन में y के जगह में -y पुट करोगे, dy में है, राइट? तो फंक्शन इज ए इवन फंक्शन, क्योंकि मॉड है तो वो माइनस चेंज नहीं होगा। सो आई कैन राइट डायरेक्टली 2 टाइम्स टी इंटीग्रेशन 0 से 1 बाई टी, ठीक है? सो यहाँ पे क्या आएगा, ई की पावर माइनस वाई डी वाई लिख सकते हो अभी, क्योंकि 0 से 1 बाई टी है, राइट? मॉड की ज़रूरत नहीं है फॉर ग्रेटर देन 0 वैल्यूज़। सो 2t ई की पावर -1 बाई टी माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है? सो दिस इज अवर जी टी। तो मुझे निकालना था लिमिट t टेंस टू 0 प्लस पे जी टी बाई टी का, ठीक है? सो लिमिट t टेंस टू 0 प्लस टी, ऊपर में 2t आएगा, ई की पावर -1 बाई टी माइनस 1। सो टी टी कैंसिल हो गया। जब 0 प्लस पे करोगे ये माइनस इन्फिनिटी आएगा, और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब 1 बाई ई की पावर इन्फिनिटी विच टेंस टू 0, ठीक है? सो ये वैल्यू कितना आ रहा है, ये वैल्यू आ रहा है 2 इंटू -1 विच इज़ -2। तो इसका लिमिट क्या हो गया, -2, ठीक है? समझ गए बच्चे लोग? चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। Okay, so the next problem is question number 3. Let yx be a solution of the differential equation. You can see x minus dy by dx into sin x is y cos x, where x lies between open 0 to pi by 2 close, and y pi by 2 is given 1. Then 4 options are given that yx attains its maximum value in this domain, minimum value या लिमिट yx एक्सटेंड्स टू 0 प्लस इज 0, और y पाई बाई 4 लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है? सो हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया हुआ था, x माइनस डी वाई बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स इज y cos x, right? So if we break it, we get x sin x minus dy by dx sin x is y cos x, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है सबको? Now if we divide it by sin x, we get x minus dy by dx is y cot x, right? Cos by sin cot x ही होता है, so it's cot x. Now we can write here dy by dx, right, is nothing
प्लस वाई कॉट एक्स इज एक्स. ठीक है, वी कैन राइट लाइक दिस. नाउ यू नोटिस दिस इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, LDE, राइट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. सो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा y के साथ जो रहता है वो होता है e की पावर इंटीग्रेशन cot x dx. सो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, cos बाई साइन हो रहा है, राइट. ध्यान से देखोगे तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो जब भी ऐसा फॉर्म में होता है वी राइट एज log BC, दैट नीचे का जो डिफरेंशिएशन हो रहा है ऊपर, दैट इज sin x. So this cancel out and we just get simply sin x, because domain 0 से pi by 2 में sin पॉजिटिव होता है. We remove the mod. ठीक है, सो इक्वेशन क्या बनेगा अभी, sin x इंटू dy by dx, राइट, प्लस y sin x इंटू cot x, इस तरफ x sin x बनेगा. ठीक है, सो ये बन रहा है dy बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स, प्लस ये साइन एक्स कटेगा तो y cos x आएगा. ठीक है, इक्वल टू x sin x. ओके, सो नाउ व्हाट टू डू, नाउ इफ वी डिवाइड इट बाय साइन एक्स, आई थिंक कुछ गलत हो रहा है, एक सेकेंड. dy by dx sin x x minus y cos x. ओके, एक सेकेंड बच्चे लोग. Okay, so if you divide it by sin x, we get again y cot x equals to x, right. अभी भी वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहा है, दैट इज द प्रॉब्लम. ओके, now if we divide it by y, so we get dy by y dx प्लस cot x, और यहाँ पे x by y आएगा. एक काम करो, तुम लोग इसको ट्राई आउट करो एक बार. ओके, एंड प्लीज मेंशन इन द कमेंट्स योर आंसर, कौन सा ऑप्शन सही है. चलो, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4. ओके, सो द क्वेश्चन नंबर 4 says that let f from 0, 1 to r be a function defined by, so इस डोमेन से इस r तक एक फंक्शन डिफाइंड है by fx इक्वल टू 1 by 1 minus e की पावर माइनस एक्स, and gx defined as f of minus x minus f of x. Now consider the two statements given. पहला स्टेटमेंट जो है वो है कि g is increasing in 0 to 1, okay, open interval. सेकेंड स्टेटमेंट है g is 1 1 in 0 to 1. सो मुझे बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है. ठीक है, सो देखो, मुझे fx तुम्हें पता है, दिया हुआ क्या था, 1 by 1 minus e की पावर माइनस एक्स, एंड जो gx डिफाइन था वो f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स था. मुझे इसके बारे में बताना है. ठीक है, सो f ऑफ माइनस एक्स पुट करूँगा तो क्या आएगा, माइनस ऑफ माइनस एक्स, एंड एफ एक्स तो वही है, राइट. सो यहाँ पे मिल रहा है माइनस माइनस प्लस, सो 1 minus e की पावर x, and you can write this as 1 by e की पावर x, right. सो क्या बनेगा, 1 by 1 minus e की पावर x, ये e की पावर x ऊपर जाएगा, सो e की पावर x by e की पावर x minus 1. ठीक है, सो 1 by 1 minus e की पावर x, माइनस कॉमन लोगे, माइनस 1 minus e की पावर x आएगा. ठीक है, नाउ दिस माइनस माइनस गेट्स प्लस, सो फंक्शन मुझे मिल रहा है 1 प्लस e की पावर x बाई 1 माइनस e की पावर x. ठीक है, अब जो यहाँ पे स्टेटमेंट्स था g इज इंक्रीजिंग इन 0 to 1, वो पहले चेक कर लेते हैं हम लोग. सो दिस इज नथिंग बट g ऑफ x. ओके,
तो इंक्रीजिंग के लिए जी डैश एक्स निकालना पड़ेगा बिकॉज इट्स नॉट अ डायरेक्ट फंक्शन, राइट। सो जी डैश एक्स निकाल लेते हैं हम लोग। नीचे आएगा 1 माइनस ई की पावर एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। और ऊपर आ रहा है 1 माइनस ई की पावर एक्स इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन ई की पावर एक्स माइनस 1 प्लस ई की पावर एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन माइनस ई की पावर एक्स, ठीक है। सो यहाँ से आ रहा है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर 2x होगा, एक्स प्लस एक्स, माइनस माइनस प्लस होगा ई की पावर एक्स, ठीक है, प्लस ई की पावर 2x। सो ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। नीचे 1 माइनस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, एंड ऊपर ई की पावर एक्स 2 बार आ रहा है, ठीक है। मतलब इट इज़ लाइक 2 ई की पावर एक्स बाई 1 माइनस ई की पावर एक्स होल स्क्वायर। ई की पावर एक्स ऑलवेज इंक्रीजिंग, राइट, बिकॉज तुम्हें पता है इसका ग्राफ अबव दी एक्स एक्सिस होता है, राइट। सो ई की पावर एक्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। सो बेसिकली जी डैश एक्स जो आ रहा है मेरा वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है। मतलब जी एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। ना 1 होगा कि नहीं यहाँ से पता करते हैं। इफ़ आई पुट जी ऑफ x1 इक्वल्स टू जी ऑफ x2, क्या मुझे x1 इक्वल टू x2 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वही डेफिनेशन था 1 का। सो x1 पुट करते हैं और यहाँ पे x2 पुट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 1 प्लस ई की पावर x1 एंड दिस ब्रैकेट 1 माइनस ई की पावर x2, राइट। और आएगा 1 प्लस ई की पावर x2, सेम थिंग, दिस प्लस हो गया 1 माइनस ई की पावर x1। Now if we cross multiply, if we break the brackets, we get 1 minus e की power x2 plus e की power x1 minus e की power x1 plus x2, right? और 1 minus e की power x1 plus e की power x2 minus e की power x1 plus x2, तो 1 और ये कैंसिल हो जाएगा। सो वी आर गेटिंग e की पावर x1 माइनस e की पावर x2 इज 0, ठीक है, क्योंकि ये इस तरफ आएगा तो प्लस होगा और ये इस तरफ आएगा तो माइनस 2 टाइम्स हो जाएगा, एक ही बात है। सो ई की पावर x1 इज ई की पावर x2, राइट। ये कब इक्वल होता है, जब इसका पावर्स इक्वल होता है। इसका मतलब x1 इक्वल टू x2, सो इट इज़ एन 1 फंक्शन, सो बोथ आर ट्रू, ठीक है बच्चों लोग। चलो ओके, सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज क्वेश्चन नंबर 5। सो दिया हुआ क्या है, इफ लिमिट x टेंस टू इन्फाइनाइट 4x इंटू पाई बाई 4 माइनस यू कैन सी tan इनवर्स x प्लस 1 बाई x प्लस 2 इज y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 5, देन y कैन बी इक्वल टू व्हाट वैल्यू, वो निकालना है। क्या वो 1 माइनस 1 होगा या -3 -4 होगा। सो पहले तो देखो कि तुमको लिमिट दिया हुआ है, राइट। तुमको लिमिट दिया हुआ है 4x इंटू सम पाई बाई 4 माइनस tan इनवर्स x प्लस 1 बाई x प्लस 2 दिया हुआ है, राइट। इक्वल टू समथिंग वो बाद में भी हो सकता है, पहले इसका लिमिट को निकलता है। देखो यहाँ पे 4 कैंसिल करके कुछ मिलेगा नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि यहाँ पे एक tan इनवर्स बैठा हुआ है। सो बेटर होगा इसको tan इनवर्स पे ही रखो। कैसे, पाई बाई 4 क्या होता है, tan इनवर्स 1 होता है, राइट। सो tan इनवर्स x प्लस 1 बाई x प्लस 2 कर दो, ठीक है। अब चीज़ें इजी हो जाएगा, देखना तुम। सो 4x इंटू tan इनवर्स a माइनस बी क्या था, tan इनवर्स a माइनस बी, राइट, डिवाइडेड बाई 1 प्लस x प्लस 1 बाई x प्लस 2 होगा, ठीक है। सो लिमिट x टेंस टू इन्फाइनाइट 4x इंटू, ये दोनों कटेगा नीचे का डिनोमिनेटर, और ये एलसीएम लेके x प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 1 बाई इसका x प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है।
सो लिमिट ये एक एक्स कट जाएगा यहाँ से, एक्स टेंस टू इन्फिनिट, 4x इंटू टेन इनवर्स 1/2x प्लस 3 मिल रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है थिंक। अब देखो, अगर मैं ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दूँ, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ये कैंसिल होगा। सो मुझे जो लिमिट मिल रहा है दैट इज 4x टेन इनवर्स 1/इंफिनिटी 0 होगा और नीचे 2 होगा, सो इट्स 0 बेसिकली, ठीक है। लेकिन मुझे मिल रहा है 0 इंटू इन्फिनिटी, ये कैसे हो सकता है? कुछ गड़बड़ किया होगा मैंने, आई थिंक। ये तो इसका वैल्यू कुछ आता ही, बिकॉज y का वैल्यू निकालना है मुझे। लेट्स सी अगेन, ये टेन इनवर्स 1 था, 1 माइनस बाई 1 प्लस, ठीक है। ओके, शायद यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, कुछ गड़बड़ किया है मैंने, आई थिंक। टेन वर्स 1/2x प्लस 3 था, राइट। ओके, चलो बच्चों, इसका एक बार डबल चेक कर लेना तुम लोग, ठीक है, और मुझे ऑप्शंस बताना कौन सा ट्रू, ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज क्वेश्चन नंबर 6, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। तो ये इजी लग रहा है, लेट्स ट्राई इट आउट। तो देखो, फंक्शन दिया हुआ है x माइनस 3 इंटू मॉड x प्लस 5 प्लस मॉड x प्लस 3, ठीक है। अब तुम्हें पता है मॉड x प्लस 5 क्या हो सकता है, राइट। लेट्स ब्रेक इट अप। एक x प्लस 5 होगा, एक माइनस x माइनस 5 होगा, ठीक है। एक x ग्रेटर इक्वल्स टू माइनस 5, एक x लेस देन माइनस 5, एंड सेम मॉड x प्लस 3 भी ब्रेक कर सकते हैं, x प्लस 3 एंड माइनस x माइनस 3, x ग्रेटर इक्वल्स टू माइनस 3, x लेस देन माइनस 3। सो यहाँ पे दो नंबर्स आ रहे हैं, माइनस 3 और 5, माइनस 5 इज मोर स्मॉलर, तो इस तरफ रखते हैं। तो एक बाउंड्री ये होगा, एक बाउंड्री ये होगा और एक बाउंड्री ये होगा, इसी पे फंक्शन को डिफाइन करना है। सो एफ एक्स क्या बनेगा, एक तो तुम्हारा बाउंड्री होगा x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू माइनस 3, ठीक है। यहाँ पे x प्लस 3 आता है, बाहर एक x माइनस 3 बैठा हुआ था ऑलरेडी, और यहाँ पे बनना है प्लस। सो प्लस ग्रेटर देन माइनस 3 पे x प्लस 3 और ग्रेटर देन माइनस 5 भी हो रहा है, सो x प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस फंक्शन इज x माइनस 3 इंटू 2x, मतलब 2 इंटू एक्स प्लस 4, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो होगा वो माइनस 3 से माइनस 5 तक होगा, माइनस 3 मतलब माइनस एक्स माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज x माइनस 3 ग्रेटर देन माइनस 5 मतलब x प्लस 5 माइनस एक्स माइनस 3, तो ये x कटेगा, 2 इंटू एक्स माइनस 3 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बाउंड्री कहाँ पे आ रहा है, x लेस देन माइनस 5 पे। अब लेस देन माइनस 5 मतलब लेस देन माइनस 3 भी है, सो दोनों ही माइनस आएगा, ठीक है। सो क्या आएगा, माइनस ऑफ 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4। मुझे बताओ इसके नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट्स कितने हैं, तुमको चेक करना पड़ेगा। माइनस 3 एक बार, राइट, माइनस 5 पे चेक करना पड़ेगा। और ऐसे भी अगर वैल्यू पुट करके देखते हो माइनस 3, सो दिस इज 1 माइनस 6 माइनस 12 हो जाएगा। इस पर अगर माइनस 5, इस पर माइनस 3 पुट करोगे तो माइनस 6 माइनस 12 भी आ रहा है, राइट। सो इसको निकाल सकते हैं एक बार। जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा दैट इज एफ डैश माइनस 3 माइनस पे क्या होगा, लिमिट एक्सटेंस टू माइनस 3 माइनस,
नीचे तो एक्स ही आएगा, राइट, -3 था तो +3 हो जाएगा, और एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ -3, राइट। सो यहाँ पे क्या आ रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू -3 माइनस, नीचे क्या है, x + 3 है, ऊपर फंक्शन कौन सा होगा, <3 पे, -3 ये होगा, सो 2 ऑफ x -3, और f ऑफ -3 अगर फंक्शन में पुट करते हो तो वैल्यू कितना आता है, यहाँ से -6 आएगा, यहाँ से 2 + 0 आएगा, सो -12 आ रहा है, ठीक है। सो लिमिट x टेंस टू -3 माइनस, ओके, नीचे x + 3 है, सो 2x माइनस -6 -18 हो जाएगा, x + 3 होगा, सो आई थिंक ये -3 पुट करने से -24/0 आ रहा है, कुछ तो गलत हुआ है इस प्रॉब्लम में भी। एफ ऑफ एक्स था एफ ऑफ -3/x + 3, सही है। देन फंक्शन क्या था, <-3 पे 2 ऑफ x -3, ओके, और ये -12, ओ ये +12 हो जाएगा, तो सो दिस इज गोइंग टू बी -6, राइट, +6 हो जाएगा, सो बेसिकली लिमिट 2 आ रहा है, और जब राइट हैंड डेरिवेटिव को निकालोगे, लिमिट x टेंस टू -3 प्लस पे, नीचे सेम ही होगा x + 3 एफ एक्स माइनस एफ ऑफ -3, इसका वैल्यू है -12, ठीक है, याद रखते हैं। सो लिमिट x टेंस टू -3 प्लस पे x + 3, फंक्शन होगा क्या, ग्रेटर देन -3 पे 2 × x -3 × x + 4, ओके, और ये +12 होगा, माइनस माइनस, सो लिमिट x टेंस टू -3 प्लस पे कितना आएगा, लेट्स ब्रेक इट, 2 × x² + x -12 + 6 आएगा, ठीक है, 2 को कॉमन लेने मैंने, सो लिमिट x टेंस टू -3 प्लस, ओके, तो नीचे x + 3 है, ओके, और ऊपर आ रहा है -6, सो 2 ऑफ x + 3 × x -2 आएगा, सो ये कैंसिल होके -10 आ रहा है, सो -10, और यहाँ पे कितना आ रहा था 2, सो इट्स नॉन डिफरेंशिएबल एट -3, सो इसका बेसिकली 2 ही पॉइंट्स आएगा, एक -5 एक -3, क्योंकि सेम वे में ट्राई करोगे -5 पे तब भी डिफरेंट फंक्शंस है, सो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है, चलो। ओके, सो द क्वेश्चन नंबर 7 says that XY प्लेन में इस कर्व का एरिया कितना होगा, ओके, सो द एरिया बाउंडेड बाय दिस इन XY प्लेन इज व्हाट। सो यहाँ पे देखो मुझे एक कर्व दिया हुआ है, mod x + mod y + mod x + y < 1, ठीक है। एक तो एक काम करो, एक्स भी ग्रेटर देन 0 मान लो, ठीक है, क्योंकि मॉड में ब्रेक होता है प्लस माइनस पे, राइट, एक y ग्रेटर इक्वल टू 0, एक x + y ग्रेटर इक्वल टू 0 मान लो, ठीक है। तो उस केस में ये केस 1 होगा मेरा, इस केस में क्या होगा, x + y होगा प्लस x + y < 1, मतलब 2 × x + y < 1, मतलब x + y < ½ सो व्हेन आई ड्रॉ द ग्राफ, x + y हाफ से छोटा है, ठीक है, मतलब -x + ½ हो रहा है, ठीक है। सो बेसिकली एक ट्राइंगल बनाएगा समथिंग लाइक दिस, ओके, सो ये मेरा हाफ पॉइंट है, ये मेरा हाफ पॉइंट है, ये 0 हो गया, ठीक है। अब सेकेंड केस, अगर x > 0 y < 0 होता है,
और x प्लस वाई ग्रेटर देन ज़ीरो मान लेते हैं, ठीक है। तब क्या होगा, x प्लस माइनस वाई आएगा प्लस एक्स प्लस वाई आएगा लेस इक्वल टू 1, तो ये कट जाएगा, ठीक है। सो 2x लेस इक्वल टू 1 आएगा, x लेस इक्वल टू हाफ आ रहा है। x इक्वल टू हाफ का एक x इक्वल टू मतलब y एक्सिस पे x इक्वल टू हाफ होता है, राइट। तो हाफ मतलब, एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है। x ग्रेटर देन ज़ीरो, y लेस देन ज़ीरो था, ठीक है। सो यहाँ पे होना चाहिए था, सो x लेस इक्वल टू हाफ, ऐसा ही तो ग्राफ होगा, राइट। x इक्वल टू हाफ, उससे छोटा। पर ध्यान दो, अगर x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव, तो इट माइट नॉट हैपन दैट ग्रेटर देन ज़ीरो भी हो जाए, राइट। सो आई थिंक दिस केस इज रॉन्ग। सो हम लोग क्या करते हैं, एक डिफरेंट केस लेते हैं जहाँ पे x नेगेटिव है, y नेगेटिव एंड x प्लस वाई इज ऑल्सो नेगेटिव, ठीक है। सो इस केस में क्या होगा, माइनस एक्स माइनस वाई लेस इक्वल टू 1, मतलब x प्लस वाई इज ग्रेटर इक्वल्स टू माइनस हाफ, ठीक है। मतलब y जो होगा वो माइनस एक्स माइनस हाफ हो रहा है। माइनस एक्स पता है, ये लाइन, माइनस हाफ मतलब यहाँ से गुजरने वाला एक पैरेलल लाइन होगा। सो दिस पॉइंट इज माइनस हाफ, दिस पॉइंट इज माइनस हाफ, ठीक है। और एक केस बनेगा आई थिंक इस डायग्राम से, मतलब इस कर्व से। एक बार मैंने एक्स वाई पॉजिटिव लिया, एक बार एक्स वाई एक साथ नेगेटिव लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट केस जो बनेगा वो ऐसा हो सकता है, केस 3, ओके, यहाँ पे कर लेते हैं, एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, एक्स माइनस वाई होगा, वाई मॉड वाई नेगेटिव वाई हो जाएगा, एंड एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन ज़ीरो मान लो, तो वो एक्स प्लस वाई रहेगा, ठीक है, लेस इक्वल टू 1। तो वाई वाई कैंसिल हो गया, 2x लेस इक्वल टू 1, एक्स इज लेस इक्वल टू हाफ आ रहा है, ठीक है। अब मुझे पता है ये वाई एक्सिस है, एक्स इक्वल टू ज़ीरो होता है, सो एक्स लेस देन हाफ आ रहा है, ठीक है। और कंडीशन मेरा था कि एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, वाई लेस देन ज़ीरो, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ओके। सो ऐसा कुछ बनेगा एक ग्राफ, ओके, और इसको ज्वाइन कर सकते हो तुम, तो ऐसा शेप का बनेगा। तो ये बेसिकली बाउंड्री से बाहर हो रहा है, सो कैंसिल कर देते हैं, ओके। बस सेम अगर करते हो, एक्स प्लस वाई नेगेटिव, एक्स लेस देन वाई, वाई ग्रेटर देन ज़ीरो, तब तुम्हें ऐसा एक ग्राफ मिलेगा, ठीक है, ऐसा समथिंग स्क्वायर टाइप। तो इसको हटा देते हैं हम लोग, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान दो, ये दो स्क्वायर्स है जिसका एरिया क्या होगा, दिस पॉइंट इज हाफ माइनस हाफ, राइट। सो इसका एरिया कितना होगा, ये हाफ साइड है, आई थिंक ये हाफ है, सो 1/4 का डबल होगा ये दो स्क्वायर्स, प्लस टोटल एरिया कितना होगा, इन दो ट्राइंगल्स का भी निकालना है, 2 इंटू हाफ इंटू 2 कर दो, ठीक है। सो ये कैंसिल हो गया, एक सेकेंड, 2 टाइम्स, हाँ 2 टाइम्स ही होगा, और करने की ज़रूरत नहीं है, सो हाफ आएगा, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो रही है अब, तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन में एरर होगा, तो इसको ज्वाइन कर दो, राइट। सो अभी कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, राइट। सो 6 ट्राइंगल्स का कितना होगा, 6 इंटू 1 का एरिया निकालते हैं, हो जाएगा हाफ ऑफ दिस इज हाफ इंटू अगेन हाफ, राइट। सो 2 3 6, आंसर इज 3/4 विच इज़ द करेक्ट आंसर। सो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। ओके, सो द लास्ट प्रॉब्लम फॉर टुडे इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस tan प्लस कॉट प्लस सेक प्लस कोसेक। तो एज यू कैन सी यहाँ पे सब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस प्रेजेंट है, ओके।
सो फंक्शन क्या दिया हुआ है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस टेन एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सीक एक्स प्लस कोसेक एक्स, ठीक है। तो इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, आई थिंक, यस। तो देखो साइन को वैसे ही रखो, एक्स लिखने की ज़रूरत नहीं फॉर सम टाइम बिकॉज इट इज़ क्वाइट लेंथी। इसको साइन बाई कॉस लिख सकते हैं, कॉस बाई साइन लिख सकते हैं कॉट को, एंड सेक को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस, साइन कोसेक को 1 बाई साइन, ठीक है। सो साइन प्लस कॉस तो वैसे ही रहेगा आई गेस। यहाँ से अगर साइन कॉस कॉमन लेते हैं तो साइन इंटू कॉस ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर विच इज़ 1, ठीक है। और यहाँ पे साइन है, साइन प्लस कॉस बाई साइन इंटू कॉस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आएगा, एक्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आएगा प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आएगा, ठीक है। सो यहाँ तक सबको क्लियर है आई थिंक, ओके, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, राइट। अब एक सेकेंड, 1 बाई कॉस 1 बाई साइन, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ओके। सो अभी मैं अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मान लूँ, ठीक है, फॉर सम टाइम, इसको अगर स्क्वायर करते हैं तो आई गेट 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, सॉरी 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। तो साइन एक्स कॉस एक्स को लिख सकते हैं लाइक दिस ऑल्सो, टी स्क्वायर माइनस 1 बाई 2। सो इस फंक्शन में पुट करते हैं जो एक अलग फंक्शन बनेगा, ओके, मॉड में ही है बट इन फॉर्म ऑफ टी होगा। सो ये तो टी था, ये 2 बाई साइन 1 बाई साइन एक्स कॉस एक्स है, सो उल्टा हो जाएगा, तो समथिंग टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टी बाई समथिंग 2t बनेगा एंड टी स्क्वायर माइनस 1 बनेगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर टी स्क्वायर माइनस 1 को हम लोग कॉमन लेते हैं, सो वी गेट टी क्यूब माइनस टी प्लस 2 प्लस 2t, ठीक है। सो यहाँ से मिल रहा है टी क्यूब प्लस टी प्लस 2 बाई टी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। सो ऊपर में एक टी स्क्वायर माइनस 1 क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, राइट। जो फंक्शन था वो कुछ ऐसा था, टी क्यूब प्लस टी प्लस 2 एज यू कैन सी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर माइनस 1। तो अगर मैं टी क्यूब माइनस टी कर दूँ, राइट, प्लस 2t हो जाएगा प्लस 2 एंड डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। सो यहाँ से क्या आ रहा है, टी स्क्वायर अगर टी कॉमन लोगे तो टी स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल होगा, राइट। सो टी प्लस 2 बाई टी माइनस 1 बन रही थी, ठीक है। सो ये फाइनली मुझे एक जी टी फंक्शन मिला विच इज़ लाइक दिस, ठीक है, ओके। अब इसका जो एक सेकेंड, ये क्या होगा, टी के टर्म्स में होगा ना, ओके। एक काम करते हैं, ये जी टी फंक्शन है, राइट। सो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। सो जी टी मेरा क्या था, टी प्लस 2 बाई टी माइनस 1, ठीक है। मॉड को हटा दे फॉर सम टाइम, ये मेरा फंक्शन था, राइट। इस अंदर को डिफरेंशिएट करो,
सो 1 प्लस नीचे क्या आएगा, ऊपर 0 माइनस 1 आएगा, ठीक है। सो 1 माइनस 1 बाई टी माइनस 1 स्क्वायर, इसको 0 पुट करने से सो ये अप्लाइड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो टी माइनस 2 होगा इक्वल टू 0। सो टी इंटू टी माइनस 2 इज 0, ठीक है। मतलब टी का पॉइंट्स मिल रहा है 0 एंड 2। अब 0 एंड 2 के इस तरफ तो पॉजिटिव ही होगा आई थिंक, राइट। 0 टू 1 में डिफाइन नहीं है, ओके। 1 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है क्योंकि टी माइनस 1 है, और 1 से 2 में अगर 3/2 पुट करोगे तो पॉजिटिव आ रहा है, ओके। हाफ अगर पुट करते हो आई थिंक ये नेगेटिव होगा। सो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, 0 से कम आई थिंक नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली मिनिमम कहाँ पे आ रहा है, 0 पे ही आ रहा है आई थिंक। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ किया आई थिंक मैंने। 0 1 2 0 2 2 क्रिटिकल पॉइंट्स, 1 पे डिफाइन नहीं है। वेट एक सेकेंड, अगर 0 पे फंक्शन को यहाँ पे अगर g0 निकालते हैं दैट इज 2 आएगा, ठीक है। एंड g(1) डिफाइन नहीं है, g(2) कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। तो जो कर्व होगा 0 पे 2 आ रहा है और 2 पे 4 आ रहा है, राइट। सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग 0 से 2 में, बट क्योंकि 1 पे डिफाइन नहीं है तो बेसिकली 0 to 1 में डिक्रीजिंग है आई थिंक, 1 से 2 में इंक्रीजिंग है। तो 1 पे डिफाइन नहीं है, मतलब यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस भी है फंक्शन। अब चीज़ है कि इसका मिनिमम वैल्यू को कैसे निकालोगे तुम, राइट। एक सेकेंड, अगर मैं ऐसे कर दूं, जी को ऐसे लिख सकता हूँ, राइट। टी माइनस 1 प्लस 2 बाई टी माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। आई थिंक कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, यहाँ तक सब सही है, उसके बाद एक बार तुम लोग ट्राई कर लेना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही है, लास्ट जो क्वेश्चन होगा वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, ठीक है बच्चों लोग। चलो, हैव ए ग्रेट डे एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।